और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। भाजपा ने अपने सांसदों को व्हीप जारी किया है। कल लोकसभा में रहने का व्हीप जारी किया गया है। कल लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ये बिल पेश करेंगे। कल दोपहर 12 बजे बिल पेश करेंगे अर्जुन मेघवाल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सांसदों को एक व्हीप जारी किया है। कल लोकसभा में रहने का ये व्हीप जारी किया गया है, क्योंकि कल लोकसभा में पेश होगा एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल पेश किया जाएगा, जो कि पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल। मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, कल का दिन बेहद खास, ये बिल पेश होने वाला है। बिल्कुल देखिए, लंबे समय से इंतजार के बाद अब ये बिल पेश किया जाएगा और इसी सत्र में पेश, क्योंकि इंतजार था कि इस सत्र में दो महत्वपूर्ण बिल हैं जिन पर चर्चा होगी, जो टेबल किए जाएंगे, जो वक्फ बिल था और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन। तो ऐसे में अब कल सुबह 12 बजे अर्जुन राम मेघवाल, जो कि बीकानेर से सांसद है, लॉ मिनिस्टर है, वो बिल पेश करने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। सभी को उस समय, उस दौरान जब बिल टेबल किया जाएगा तब रहना अनिवार्य है। हालांकि ये बात अलग है, जैसे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं, तो ऐसे में प्रोटोकॉल के लिहाज से गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि कल्चर मिनिस्टर है, उनको कहा गया है वो जयपुर रहने, उनको 10:30 बजे जयपुर रहना है। तो ऐसी ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन सभी सांसदों को ज्यादातर वहां पर व्हिप जारी होने का मतलब होता है कि सभी सांसद को उस समय लोकसभा हाउस में रहना जरूरी होता है। अब आपको बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन का कल बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद लोकसभा स्पीकर से अपील की जाएगी कि व्यापक चर्चा के लिए इसको जेपीसी में भेज दिया जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो कि कल ही गठित होगी। और जब कल गठित होगी तो उसके बाद इस पर 90 दिन के लिए चर्चा की बात कही जाएगी और 90 दिन तक इसकी चर्चा के बाद एक बार फिर संभवतः इसको बजट सत्र के आसपास इसको रखा जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल 12 बजे, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, वन नेशन वन इलेक्शन बिल, जिसमें कहा गया है कि 2029 में जो चुनाव होंगे, आम चुनाव, उसमें के साथ साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो और 100 दिन के अंदर अंदर फिर बाकी लोकल बॉडीज के चुनाव हो और तमाम तरीके की बात उसमें कही गई है उस बिल में। ऐसे में उस पर व्यापक चर्चा हो। ये बात अलग है कि जब कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें 47 में से 15 ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज की विपक्ष था जिसने वन नेशन वन इलेक्शन पर डिसेंट दिया था। लेकिन अब जेपीसी में जाएगा, जिसमें विपक्ष भी होंगे, एक्सपर्ट्स भी होंगे, व्यापक चर्चा होगी और उसके बाद उस पर सहमति बनेगी। तो कल 12 बजे अर्जुन राम मेघवाल ये महत्वपूर्ण बिल टेबल करेंगे। अच्छा अदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कई गुड पॉइंट्स गिना चुके हैं इस बिल को लेकर के, पर विपक्ष कल क्या कहता हुआ नजर आएगा? क्योंकि माना यह भी जा रहा है, जो बात लगातार उठी है, कि जो छोटी पार्टी अगर ये बिल पास होता है तो वो तो दब जाएंगी पूरी तरीके से। बिल्कुल देखिए, इस बिल को लेकर विपक्ष के अलग अलग मायने हैं और कोई ठोस बात अभी भी सामने नहीं आई है। और देखिए, ये बहुत आसान चीज नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉजिस्टिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए, ये बहुत आसान चीज नहीं है, क्योंकि जब पूरे देश का और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो ऐसे में इसमें बहुत बड़ी संख्या में आपको जमीन पर फोर्स चाहिए होगी। तो किसी भी स्थिति में कल जब बात होगी या आगे जब व्यापक चर्चा होगी तो यही चर्चा की जाएगी कि सरकारी खर्च को कंट्रोल करना, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाओं के भी इसमें इंटरप्ट होते हैं, क्योंकि शिक्षकों को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है, स्कूलों के अंदर चुनाव होते हैं, इसके अलावा बार बार कोड ऑफ कंडक्ट लगने में विकास के काम बाधा होना, तो तमाम बातें कही है। लेकिन विपक्ष का मानना है कि किसी किया जा रहा है। लेकिन जब हम बिल टेबल करते हैं या उस पर चर्चा करते हैं तो बहुत लॉजिकल बात करनी होती है। विपक्ष का ये भी मानना है कि 1952 में जब पहली बार आजादी के बाद चुनाव हुए थे, तब एक देश एक चुनाव था, लेकिन फिर उसके बाद कई जगह सरकारें गिर गई, कई बार चुनाव जल्दी हो गए, तमाम तरीके की ऐसी स्थिति में फिर वापस से वो ढांचा बदल गया। तो जो सिर्फ 2029 के लिए किया जा रहा है, तो विपक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। हालांकि फिलहाल कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कल इस बिल को पेश किया जाएगा और उसके बाद जेपीसी में भेज दिया जाएगा और 90 दिनों के लिए चर्चा के लिए जेपीसी में जाकर फिर एक बार इसको वापस से लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाएगा। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।